दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं ये अपने काम के लिए कम चर्चा में रहती है, लेकिन अपने विवादों के लिए ज्यादा। ये एक्ट्रेस है अमीषा पटेल। वैसे तो अमीषा पटेल ने 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन ये जानी जाती है सिर्फ 3 से 4 फिल्मों के लिए। अमीषा पटेल का जन्म हुआ था 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में, जो कि मुंबई में ही सेटल्ड है। पिता का नाम अमित है, जो कि एक बिजनेसमैन है। माता आशा देवी एक गृहिणी है। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चली गई, जहां उसने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स डिग्री पूरी की और गोल्ड मेडल जीता। अमीषा की अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो अमीषा के ग्रैंडफादर एक वकील थे और उन्होंने एक बहुत फेमस केस था नानावटी केस, वो खुद लड़ा था, जिस केस पर अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम आधारित है। बात अगर अमीषा के पिता की जाए तो अमीषा के पिता एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। अमीषा का एक भाई है अस्मित पटेल, जो एक खुद एक्टर है। अपनी पढ़ाई पूरी करके अमीषा ने यूएस में ही नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन अमीषा के मन में कहीं न कहीं एक्टिंग करने का विचार था। इसीलिए अमीषा ने ये जॉब छोड़ दी और इंडिया वापस आ गई। यहाँ आकर अमीषा ने सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक फेमस थिएटर है। प्लेस करने के दौरान ही अमीषा ने कई एड फिल्म्स में काम किया। ये एड फिल्म्स थी बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी की। इन्हीं एड्स के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजरों में आ गई। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी, वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फोन किया और पूछा कि तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है, क्या वो मेरी फिल्म में काम करेगी। इस तरह अमीषा पटेल को मिली उसकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने एक तेलुगु फिल्म में काम किया। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस साल 2000 में पहली हिंदी और पहली साउथ फिल्में दोनों हिट गईं और अमीषा पटेल हिंदी के साथ साथ साउथ में भी स्टार बन गई। साल 2001 में अमीषा की फिल्म आई गदर, जिसमें सनी देओल उसके साथ लीड रोल में थे। ये भी एक सुपरहिट मूवी थी। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। ये फिल्में थीं ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन सारी फिल्में फेलियर साबित हुईं। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उसी समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस कर दिया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके पेरेंट्स उसके पैसों का गलत यूज कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे। दरअसल ये मामला शुरू हुआ तब जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों लिव इन में रहने लगे थे, जिससे अमीषा के माता पिता काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े। उसके पहले भी कई अफेयर्स रह चुके हैं और वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे, जो उसने अपने पिता के पास रखे हुए थे फिल्में करके, वो उसके पिता ने वापस नहीं दिए और इसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। बाप बेटी की ये लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ये सारा कांड, यानी ये सब कुछ जो भी कर रही है, वो विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही है। इतना ही नहीं, अमीषा ने एक बार मीडिया में ये बयान भी दिया था कि विक्रम से रिश्ता रखने की वजह से उनकी मां ने चप्पल से पिटाई की थी। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की। ये फिल्म थी हमराज। ये एक सुपरहिट मूवी थी, लेकिन इसके बाद जो भी मूवी आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान के साथ ये है जलवा, अजय देवगन के साथ परवाना, आफ्ताब शिवदासानी के साथ सुनो ससुर जी, वादा, ऐलान, जमीर, मंगल पांडे, मेरे जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है। ये सारी फिल्में बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थीं, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। इधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ गड़बड़ होने लगा था। ना तो अमीषा का करियर चल रहा था और न ही विक्रम भट्ट का। यही कारण रहा कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा और विक्रम का रिश्ता चला 2003 से साल 2008 तक। 2008 में अमीषा की मुलाकात हुई एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन कनव पुरी से और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग तो ऐसे रहा था कि ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन साल 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए हैं, इनका ब्रेकअप हो गया है। साल 2010 तक अमीषा का करियर पूरी तरह से डाउन हो चुका था। उसे फिल्में मिलनी पूरी तरह से कम हो गई थी।
साल 2009-10 में अमीषा की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। 2011 में एक तेलुगु और एक हिंदी फिल्म आई, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। साल 2011 में अमीषा ने अपने दोस्त कुणाल घूमर के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते समय ही अमीषा ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म भी अनाउंस की थी। ये फिल्म थी देसी मैजिक। ये फिल्म बनके तो तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म को बनाने के लिए अमीषा ने फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह से 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पैसे न लौटाने पर अजय कुमार ने अमीषा पर एक केस कर दिया था। हालांकि अमीषा की प्रोडक्शन में ये फिल्म तो बन नहीं पाई थी, लेकिन अमीषा का अपने पार्टनर कुणाल घूमर से अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि कुणाल शादीशुदा था, लेकिन दोनों का अफेयर चलता रहा। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 1 साल। 1 साल के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। अब अमीषा के पास फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। साल 2011 में 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद और प्रोडक्शन हाउस डूबने के बाद अमीषा ने 2 फिल्में साइन की। ये फिल्में थी सनी देओल के साथ भैया जी सुपरहिट और रेस 2। भैया जी सुपरहिट को बनने में 5 साल का लंबा समय लगा और ये 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बनकर तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा का सपोर्टिंग रोल था। ये सुपरहिट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म से अमीषा के करियर को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसका साइड रोल था। 2013 में ही अमीषा की एक और फिल्म आई थी, लेकिन ये एक फ्लॉप मूवी थी। ये फिल्म थी शॉर्टकट रोमियो। इस दौरान मुलाकात हुई अमीषा की मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन नेस वाडिया से। नेस वाडिया और अमीषा की मुलाकात एक जिम में हुई थी, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और यहां से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेस वाडिया और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। दोनों पार्टीज में एक साथ दिखने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि नेस वाडिया अमीषा को महंगे महंगे गिफ्ट्स देता था। इन दोनों का रिश्ता चला लगभग 2 साल। 2 साल के बाद किसी वजह से इनका रिश्ता भी टूट गया। साल 2018 में भैया जी सुपरहिट रिलीज हुई, लेकिन ये एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद मीडिया ने अमीषा से पूछा कि क्या इस फिल्म को आपकी कमबैक मूवी माना जाए, तो अमीषा ने मीडिया को बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया कि उसे कमबैक की क्या जरूरत है, वो फिल्मों से गई ही कब थी जो कमबैक करेगी। जबकि सच्चाई ये थी कि 2013 के बाद अमीषा 2018 तक कोई फिल्म लेकर नहीं आई थी, लेकिन अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था जैसे ये हर साल 4 से 5 फिल्में कर रही हो। 2018 के बाद अमीषा फिर से गायब हो गई, यानी उसकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। वैसे अमीषा के घमंड का ये पहला केस नहीं था। इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी है। दरअसल जब अमीषा अपने करियर के टॉप पर थी, तब अमीषा ने अपने मैनेजर से ये कहलवा दिया था कि कोई भी अमीषा को अमीषा नहीं कहेगा, अमीषा को अमीषा जी कहकर बुलाएंगे। ये ठीक वैसे ही था जैसे किसी समय पर अमिताभ ने अपने आप को सर जी कहलवाना शुरू कर दिया था। ठीक वैसे ही अमीषा ने मीडिया से कह दिया था कि कोई भी उसका नाम नहीं लेगा, नाम के आगे जी जरूर लगाना है। इतना ही नहीं, अमीषा कभी भी मीडिया के सामने एरोगेंटली चिल्ला देती थी, जिससे समय समय पर अमीषा का घमंड दिखाई देता था। ये अमीषा का नखरा और घमंड ही था कि अमीषा धीरे धीरे फिल्मों से गायब होती चली गई, वरना अमीषा से पहले से आई हुई कई हीरोइंस फिल्मों में आज भी काम कर रही हैं। अमीषा आखिरी बार चर्चा में तब आई जब एक बिजनेसमैन ने अमीषा पर केस कर दिया। दरअसल अमीषा ने एक पार्टी में डांस करने के 11 लाख रुपए एडवांस लिए थे, लेकिन अमीषा पार्टी के दिन परफॉर्म नहीं कर पाई, न ही उसने बाद में पैसे लौटाए। इसी वजह से पार्टी मालिक ने अमीषा पर केस कर दिया। अमीषा पटेल हमेशा अपने विवादों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहती है, बजाय अपने काम को लेकर। अमीषा 2013 के बाद से फिल्मों में नजर नहीं आई। हालांकि 2018 में भैया जी सुपरहिट मूवी आई थी, लेकिन वो 2012-13 की रुकी हुई मूवी थी, न कि न्यू साइन की हुई मूवी। हालांकि अभी अमीषा गदर 2 की शूटिंग में बिजी है और गदर 2 गदर की सीक्वल मूवी है, तो इसमें इसे काम मिलना ही था। इसके अलावा अमीषा के पास अभी कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अमीषा पटेल और उसके अहंकार की। अमीषा के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।